ओके, सो कल तक हम लोगों ने या प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 तक करा था। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, सेम एक्सरसाइज 6.3। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों आपके, एंड जहां से मैं क्वेश्चंस को इसमें आपको बोला कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. आपका पे बेसिकली बोला गया है कि आपके पास में ग्राउंड है, ठीक है, एंड इस ग्राउंड के ऊपर बेसिकली यहाँ पे एक पोल है जिसकी वजह पे एक शैडो बन रही है। पोल के को अपने ले लिया ए बी एंड शेडो की लेंथ आपका है BC। आपको बोला गया कि जो ये पोल है ना, इसकी लेंथ आपको यहाँ पे दे रखी है 6 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर, और जो शेडो की आपको लेंथ दे रखी है दे रखी है यहाँ पे 4 मीटर। फिर बोला गया कि सेम टाइम के ऊपर ही 1 मीटर वर्टिकल टावर है आपके पास में, ऑब्वियसली वर्टिकली होता है टावर, और उसकी जो है ना शेडो है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। सो हियर इज अ टावर एंड इसकी जो आपके पास में शैडो बन रही है, दिस शैडो इज 28 मीटर लॉन्ग। इसको अपन ले लेते हैं PQR। ओके, नाउ दिस इज ग्राउंड। अब बेसिकली जो स्टार की हाइट इसको अपन यहाँ पे x मान लिया, तो ये हाइट अगर फाइंड करनी है। अब देखो इस हाइट को फाइंड करने के आपके पास में ना बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोगों ने कहां पे सीख रखा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखा है, जहां पे बेसिकली हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करते थे। आप एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कैसे करते थे, हमें अच्छे से पता है बेटा कि यहाँ पे फ्रेज यूज हो रखा है एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम का मतलब है कि जो आपका सन है ना, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों के ही रेस्पेक्ट में सेम रहने वाला है। आप चाहो तो पोल की बात करो, आप चाहो तो टावर की बात करो, दोनों के ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हम सेम टाइम पे ही दोनों की शैडो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों की एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, सो दिस एंगल R विल बी इक्वल टू दिस एंगल C, एंड वी ऑल नो दैट द हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। So the first method is we can prove the two triangles similar to each other, then we can compare the ratio of their corresponding sides and we can easily find the value of x. This is the first method. And in the second method we can use the concept of application of trigonometry. हम tan थीटा वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एंड एग्जाम के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो कभी ऐसे नहीं आएगा कि just do this question using the concept of similarity or do this question using the concept of trigonometry. एग्जाम में बस आपके पास में क्वेश्चन आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से कर सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से कर लेना। अगर आपको लगता है कि हम सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से कर सकते हैं तो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से कर लेना। दोनों ही तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं, मार्क्स में दिक्कत नहीं आएगी, बट ये कि आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं करने के लिए, तो इट्स बेटर टू हैव टू ऑप्शंस देन वन। अब चलो पहले अपन, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ते हैं तो मैं आपको इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखोगे, उससे पहले अपन एक काम करते हैं ना, अपन दोनों एंगल्स सेम होंगे, हमें इसका रीजन देना पड़ता है। सिंस द शैडो is forming at the same time, therefore angle of elevation is same for both pole and tower। क्योंकि शैडो जो फॉर्म हो रही है आपकी सेम टाइम पे हो रही है, इसी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, दोनों के सेम होगा। सो वी कैन से दैट दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और ये इजीली सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, चिंता मत करना। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप कहते हो कि एंगल को और एंगल क्यू अपने 90 डिग्री के हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R फ्रॉम 1।
Therefore, by AE similarity, both the triangles are similar. Therefore, by AE similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो भी आपके इक्वल होगा। अब हम वही साइड्स यूज करेंगे जिनकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, तीनों साइड जबरदस्ती नहीं लेना। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि दिस AB अपॉन PQ, therefore AB अपॉन PQ will be equal to BC अपॉन QR। ठीक है। अब बेटा AB की वैल्यू अपने पास में कितनी है 6, PQ की वैल्यू कितनी है आपके पास में x, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 6 अपॉन x will be equal to BC की वैल्यू है 4 और 12 की वैल्यू 28, 4 अपॉन 28। ये 4 से आएगा 1 टाइम, से जाएगा 7 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 28 मीटर। इसका मतलब ये जो टावर है ना, इसकी हाइट आपके पास में कितनी आएगी 28 मीटर आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर आपको सिमिलैरिटी का कांसेप्ट यूज नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट से प्रूफ करना चाहते हो तो और भी आसान हो जाएगा। देखना कैसे, ये लाइन कोड आपको लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना कि सिंस द शेड इज फॉर्मिंग एट द सेम टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम फॉर बोथ पोल एंड टावर। क्योंकि हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो जरूरी है। तो ये तो हमारे पास में रहेगा। अगर आप इसके बाद में ये सब नहीं करना चाहते तो यू कैन क्लियरली से कि दिस tan थीटा will be equal to perpendicular upon base, तो आप इसको कह सकते हो will be equal to 6 upon 4 1, and here also this tan theta will be equal to x upon 28। क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा दोनों ही केसेस में LHS सेम है, इनके आर्मेचर भी सेम होने चाहिए ना, तो आप यहां से कह सकते हो कि therefore 6 upon 4 equal to x upon 28। यहां से भी x निकालो तो आपके पास में कितना आएगा, सॉरी बेटा 42 आएगा ना, 7 6 42, ध्यान रखना। आप यहां से भी x निकालो तो आपके पास में कितना आएगा 42 मीटर्स। तो दोनों ही केसेस में बेटा आपके पास में जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे आएगी, सेम निकल के आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला कांसेप्ट यूज करना चाहते हो कि ये वाला कांसेप्ट यूज करना चाहते हो। ये आप थोड़ा फैमिलियर हो क्योंकि आपने पूरा चैप्टर नंबर 9 पढ़ ही रखा है, एंड ये आप अभी अच्छे से पढ़ ही रहे हो इस क्लास के अंदर, तो आप ये वाला कांसेप्ट यूज कर सकते हो। बस ये थोड़ा देख लेना कि 7 6 42 का मैंने गलती से 28 लिख दिया था। ओके, सो ये दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके यूजफुल हैं और दोनों ही तरीके आपके लिए पूरे एकदम सही माने जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है कि एक तरीका गलत है ये एक तरीका सही है, कोई से भी तरीके से करो, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अपन यहाँ पे। So in question number 16 बेटा आपको बोला गया that if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where ABC is triangle is similar to PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। ये जो 16 क्वेश्चन है ना, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि 12 क्वेश्चन का कन्वर्स है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें आपको ट्राइंगल ही सिमिलर दे दिए हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर दे दिए हैं तो हमें ज्यादा कुछ मशक्कत करने की हमें जरूरत नहीं आएगी। चेक करना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। दो ट्राइंगल्स के बारे में आपसे बात की गई है, ABC and PQR, and both triangles are similar to each other। एंड इसमें आपको एक मीडियन दे रखी है AD, यहाँ आपको मीडियन दे रखी है PM। देन जो आपको गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। That triangle ABC is similar to triangle PQR। Obviously अगर triangle similar है इनके corresponding angles भी equal होंगे और sides का ratio भी equal होगा। Then AD and PM आपकी medians हैं। तो अगर AD और PD बेटा, अगर AD और PM आपकी median है तो ये BD और CD यहाँ पे equal होगी आपके पास में, BD equal to CD and this QM will be equal to RM। ठीक है, आपका अगर प्रूफ क्या करना है ओके पर लिख देते हैं। To prove AB upon PQ is equal to AD upon PM। So आप देखना कि हम लोगों ने हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले करके रखा है। जब आप अपने बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 8 से गो थ्रू होगा ना आपके एनसीईआरटी से, तो आपको यही क्वेश्चन का पार्ट मिल जाएगा।
वहां पे आपके पास में तीन तीन चीजें थी प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे तो आपके पास में एक ही चीज है प्रूफ करने के लिए जो बहुत सिंपली हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमको अच्छे से पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू को ए बी अपॉन पी एम के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें जो आपके छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, सॉरी हाँ फर्स्ट और सेकंड, बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे आपस में ना सिमिलर प्रूफ कर देना, आपका काम हो जाएगा। और इनको सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान काम है। कैसे चेक करना, अब मुझे ये एबीसी और पीक्यू आपस में सिमिलर दे रखा है ना, तो इधर अपन कह सकते हैं कि इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, so इस केस में हमारे पास में क्या होगा, दिस AB upon PQ this will be equal to BC upon QR। ठीक है, ये बेटा हमको पता है ना कि AD जो है BC पे मीडियन है, तो अपन इस BC को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD, और हम QR को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QM। Therefore AB upon PQ will be equal to twice of BD upon twice of QM। टू से टू हट जाएगा, जरा आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज BD is equal to CD and this QM is equal to RM। आप इस रीजन को भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो कि AD is median to BC, PM is median to QR, आपकी इच्छा है ना, ऐसे तो दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एंड देन आपके पास में आ जाएगा दिस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ गई। उसके अलावा बेटा आपको ABC और PQ सिमिलर दे रखे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर तो एंगल P और एंगल Q आपके इक्वल भी होने चाहिए। ऑल्सो एंगल P मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q। रीजन लिख देना, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ बनाना होगा, इनका यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे सेकंड नाम लिख देना। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM वी कैन डायरेक्टली से दैट फ्रॉम 1 and 2 बाय SAS सिमिलैरिटी। क्योंकि बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि AB अपॉन PQ जो है BD अपॉन QM के बराबर है, और इनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है। सो वी कैन यूज द SS सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनकी भी तो साइड्स का रेशियो बराबर आने वाला है, तो जो आपको प्रूफ करना है वो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप सीधे कह सकते हो AB therefore AB upon PQ is equal to AD upon PM। लिख देना भली corresponding sides of similar triangles CSST, तो सीधे आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो ये तो काफी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपली बस छोटे छोटे ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ओनली, क्योंकि हमें बड़े वाले ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं। तो ये तो सबसे अच्छी चीज होती है जब आपको ट्रायंगल सिमिलर ही दे रखे होते हैं, उसमें हमारे पास में बहुत सारी चीज गिवन हो जाती है इनडायरेक्टली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.3।